ओके मेरे प्यारे दोस्तों, है अंकित सिंह और आज मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर के आया क्योंकि पैराग्राफ को यार हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना ऐसा बच्चे मानते हैं कि बड़ा कठिन होता है। लेकिन नहीं, कठिन है तो धीरे यदि धीरे हम लोग कोशिश करते ना, देखिए कैसे हिंदी टू इंग्लिश किसी भी पैराग्राफ को बड़ी आसानी से चुटकियों में कर देते। ये आज मैंने जो पैराग्राफ लिया है ना, ये डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा कहा गया है। अच्छा, डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अच्छा देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन जो एक महान भारतीय दार्शनिक थे। कहाँ थे? भारत के थे, अर्थात भारतीय क्या थे? वो दार्शनिक थे। ओके, वे कहते हैं कि साधारण रूप से लोग शिक्षा के दो उद्देश्य मानते हैं। साधारण रूप से लोग शिक्षा के दो उद्देश्य मानते हैं। एक तो ज्ञान की प्राप्ति है, ओके, जिससे हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा हमें अनेक विषयों द्वारा ज्ञान या सूचना देती है, जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान इत्यादि जो हम लोग पढ़ते हैं। इनका एक उद्देश्य है कि ज्ञान की प्राप्ति है। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, हिंदी, ये सब जो ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि कौशल सिखाना। कौशल सिखाना यह कार्य अनेक व्यावसायिक विषयों द्वारा संभव है। अर्थात व्यवसाय वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे क्या क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चिकित्सा होते हैं, इत्यादि होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर होते हैं। इससे हमें अपने रोजी रोटी कमाने में सहायता मिलती है। ये हमें क्या करता है? रोजी रोटी कमाने में सहायता देती है। किंतु शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन दो उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है। आखिर इन दो उद्देश्यों से महत्वपूर्ण शिक्षा का मेन उद्देश्य, वे उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाना है। अर्थात ना तो शिक्षा की प्राप्ति है, ना तो ये व्यावसायिक विषयों जो है वे हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक संसार की ओर ले जाना, मतलब इन दोनों से परे है। ओके, अब हम लोग इन पैराग्राफ को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कैसे। डॉक्टर राधा कृष्णन जो एक महान भारतीय दार्शनिक थे। ओके, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, पहले हम लोग लिखते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो एक महान भारतीय दार्शनिक थे, तो ऐसे लिखते थे, हु वाज a great, okay, Indian philosopher, भारत के महान भारतीय दार्शनिक थे। ओके, डॉक्टर राधा कृष्णन हु वाज अ ग्रेट इंडियन फिलोसफर, जो भारत के महान भारतीय दार्शनिक थे। ऐसा वे कहते हैं कि साधारण रूप से लोग शिक्षा के दो उद्देश्य मानते हैं। कहते हैं कि इट मीन सेज दैट, कहते हैं कि सेज दैट, कहते हैं कि साधारण रूप से लोग, साधारण रूप से इट मीन्स इन जनरली बोल सकते हैं, जनरली पीपुल साधारण रूप से लोग शिक्षा के दो उद्देश्य मानते हैं। कंसीडर टू एम्स, दो उद्देश्य, टू एम्स ऑफ एजुकेशन, कंसीडर टू एम्स ऑफ एजुकेशन, टू एम्स ऑफ एजुकेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जनरली पीपुल या पीपुल जनरली कंसीडर्स टू एम्स ऑफ एजुकेशन, दो उद्देश्य मानते हैं, या बोल सकते हैं जनरली पीपुल हैव अ टू एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हैव भी लगा सकते हैं क्योंकि लोगों के पास दो उद्देश्य शिक्षा के होते हैं। इट मीन्स जनरली पीपुल्स हैव अ टू एम्स ऑफ एजुकेशन। यदि ये भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि यहाँ पर हैव लिख देते हैं तो भी, क्योंकि उनके पास शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ज्ञान की प्राप्ति है, एक तो इट मीन्स वन इज टू ज्ञान की प्राप्ति, वन इज टू गेन नॉलेज, अर्थात एक तो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। वन इज टू गेन नॉलेज। शिक्षा हमें अनेक विषयों द्वारा ज्ञान या सूचना देती है। शिक्षा इट मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन देती है। एजुकेशन गिव्स अस एजुकेशन, अर्थात शिक्षा हमें देती है। क्या देती है? ज्ञान या सूचना, इट मीन्स नॉलेज आर इंफॉर्मेशन, नॉलेज आर इंफॉर्मेशन। एजुकेशन गिव्स अस, शिक्षा हमें देती है। नॉलेज और एजुकेशन मतलब ज्ञान या सूचना देती। कैसे देती? अनेक विषयों द्वारा, इट मीन्स थ्रू THROUGH, थ्रू अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स,
मतलब अनेक विषयों पर हमें क्या देती है, सूचना या ज्ञान देती है। ओके, जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान एटसेट्रा। जैसे इट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं लाइक, कैसे, जैसे भूगोल हो गया लाइक, भूगोल इट मीन्स जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एटसेट्रा। ओके, इन लोगों के द्वारा हमें क्या मिलता है, ज्ञान या इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इट मीन्स इंफॉर्मेशन थ्रू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अनेक विषयों द्वारा हमें सब्जेक्ट मतलब नॉलेज मिलता है और सूचना मिलता है। जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, अनेक सब हो सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा उद्देश्य है कौशल सिखाना। इट मीन्स सेकेंड एम इज टू गिव स्किल, गिव्स स्किल। सेकेंड एम इज टू गिव्स स्किल, अर्थात दूसरा उद्देश्य क्या होता है, स्किल अर्थात कौशल सिखाना। यह कार्य अनेक व्यावसायिक विषयों द्वारा संभव है। इट मीन्स दिस वर्क, यह कार्य इज पॉसिबल, संभव है। दिस वर्क इज पॉसिबल अनेक विषयों द्वारा थ्रू अ नंबर ऑफ ओकेशनल सब्जेक्ट। ओकेशनल मतलब हो गया हमारा व्यावसायिक, ओकेशनल सब्जेक्ट। ओके, दिस वर्क, तो यह काम इज पॉसिबल, यह कार्य संभव है थ्रू अ नंबर ऑफ ओकेशनल सब्जेक्ट, अर्थात एक मतलब अनेक व्यावसायिक विषयों द्वारा। ओकेशनल मतलब क्या हो गया, व्यावसायिक। ओके, अनंबर का मतलब हो गया अनेक, अनंबर्स लिख सकते हैं, अनंबर्स। ओके, अनंबर्स ऑफ ओकेशनल सब्जेक्ट, अनेक जो है व्यावसायिक विषयों द्वारा। जैसे कौन कौन है व्यावसायिक विषय, लाइक एज इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग। ओके, चिकित्सा इट मीन्स मेडिसिन हो गए एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं। ओके, इससे हमें अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायता मिलती है, अतः इससे मतलब इन लोगों के द्वारा मतलब ये हमें सहायता देता है। इट हेल्प्स अस, अर्थात यह शिक्षा में सहायता देती है। इट हेल्प्स अस क्या करने में, इट हेल्प्स हमें सहायता देती है अपनी रोजी रोटी कमाने में। टू अर्न आवर लिविंग, मतलब हमें अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायता दे, टू अर्न्स आवर लिविंग, मतलब इट हेल्प्स अस टू अर्न आवर लिविंग। ओके, हमें अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायता देती है। किंतु शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन दोनों उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है। बट द मेन एम इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोर इम्पोर्टेंट दैन दीज टू एजुकेशन, मतलब इन दोनों एजुकेशन से महत्वपूर्ण है, दीज टू एजुकेशन। बट द मेन एम इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दीज टू एजुकेशन, मतलब इन दोनों एजुकेशन से क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, वह उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाना है। ओके, यह उद्देश्य इट मीन्स दिस एम ऐसे बोल सकते, दिस एम लीड्स अस, अर्थात यह उद्देश्य हमें ले जाती, लीड मतलब आगे ले जाती है। दिस एम अर्थात यह उद्देश्य लीड्स अस हमें ले जाती, किधर, आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाती है। तो आध्यात्मिक संसार की तरफ तो बोल सकते हैं टुवर्ड स्पिरिचुअल वर्ड, मतलब यह हमें किधर ले जाती है, सांसारिक आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाती है। वर्ल्ड WORLD, ओके, आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाती है। तो